रीना का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी शादी एक अमीर घराने में हो जाती है, लेकिन अमीर होने के साथ साथ उसके ससुराल वाले काफी कंजूस भी थे। रीना और उसका मायका जितना सफाई पसंद था, उसका ससुराल उतना ही गंदा था। शादी के शुरू में कुछ दिनों तक तो उसने इस बात को इतना महसूस नहीं किया था कि घर में गंदगी है, क्योंकि उसे लगता था कि शादी का घर है, इसलिए मसरूफियत की वजह से सफाई करने का टाइम नहीं मिलता होगा। लेकिन जब शादी को 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, तब भी घर का यही हाल था। ना ही घर में कई कई दिन सफाई की जाती थी और ना बर्तन धोए जाते थे। उसकी दोनों नंदों को तो सोने के अलावा और कोई काम नहीं था। माया, वो घर में कोई एक्स्ट्रा टूथब्रश है? अगर है तो मुझे देना। मैंने अपना ब्रश पता नहीं कहाँ रख दिया, अब मुझे मिल नहीं रहा। भाभी, ये सब इतने ब्रश पड़े हैं, इनमें से कोई भी ले ले। लेकिन ये तो यूज में है। आई मीन आप लोगों के होंगे ना। ये तो कोई न्यू पड़ा है, यूज नहीं किया तो वो दे दो। नहीं भाभी, अभी तो एक्स्ट्रा कोई भी ब्रश नहीं है, जो यहाँ पड़े हैं बस यही हैं। वैसे भाभी, हम तो एक दूसरे का ब्रश यूज कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब कि हम इस तरह नहीं करते कि ये मेरा ब्रश है, ये तुम्हारा है। जिसका जो दिल किया वो यूज कर लेता है। लेकिन ये तो फिर ठीक बात नहीं है। एक दूसरे का ब्रश तो यूज नहीं करना चाहिए, और थोड़ा बहुत तो हाइजीन का ख्याल रखना भी चाहिए। तुम तो एजुकेटेड हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। हाइजीन? व्हाट्स हाइजीन? आई डोंट केयर भाभी। चलिए ठीक है भाभी, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। घर में इतनी गंदगी देख के आखिर रीना अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो मैं सोच रही थी कि सारा दिन घर गंदा रहता है, क्यों ना हम एक मासी रख लें। मैं तो घर का काम करके जॉब पे जाती हूँ, लेकिन फिर भी जब आके देखती हूँ तो वैसे ही गंद फैला होता है। अपने मायके में तो मैं सुबह ही सफाई करके जॉब पे चले जाया करती थी, और फिर सारा दिन सफाई करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अरे बस कर दो बहू, अपने मायके के ही गुन गाती रहती हो। हम जानते हैं तुम कैसे माहौल से आई हो। वहाँ तुम लोग की साथ वाली गली में तो कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। वो तो गली है माँ जी, लेकिन हमारा घर तो हमेशा साफ ही होता था। वहाँ तो तुम ही सफाई करती थी। माँ तुम्हारी बीमार रहती है, बहन तुम्हारी कोई नहीं है, अकेली तुम थी। यहाँ पे भी सफाई कर दिया करो। मैंने कब मना किया है कि सफाई ना किया करो? मैं सफाई करके तो जाती हूँ माँ जी, फिर जब आके देखती हूँ वैसे ही गंद फैला होता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि हम एक मासी रख लेते हैं। लो भाई, सुन लो इसकी बात। हमें क्या जरूरत पड़ गई मासियों को पैसे देने की? एक तरफ से पैसे कमा के घर लाओ और दूसरी तरफ से निकालते जाओ, फिर क्या फायदा जॉब करने का? लेकिन माँ जी, घर भी तो साफ होना चाहिए ना। अगर आप मासी नहीं रखना चाहती तो आप मनाली और माया को कहें कि एक टाइम का काम वो कर दिया करें। बिल्कुल भी नहीं, वो यूनिवर्सिटी जाती हैं, उन दोनों से मैं काम नहीं करवा सकती। हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है और सारा दिन सोई रहती हैं। माँ जी, मुझे भी तो जॉब के लिए जाना होता है, फिर भी मैं घर का सारा काम करके जाती हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, मैंने कब कहा है कि तुम आके घर की सफाई दोबारा किया करो? लेकिन माँ जी, अगर घर गंदा हो तो मुझे बहुत उलझन आती है, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ तो फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तुम जॉब छोड़ दो और घर का काम कर लिया करो। रीना को लगता है कि उसका अपनी सास से ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है, और वो चुपचाप वहाँ से चले जाती है। अगले दिन रीना जॉब से आती है, और जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ जलेबियों पे बहुत सारी मक्खियाँ घूम रही थी। छी मनाली, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ भाभी? जलेबियों पे इतनी ज्यादा मक्खियाँ बैठी हुई हैं, कम से कम इन्हें ढक तो देती। तो इसमें क्या बात है भाभी, उनके नसीब में जो खाना लिखा हुआ है वो खा के ही रहेंगी। लेकिन तुम तो जानती हो कि ये कितनी गंदी चीजों पे बैठती हैं, इनमें इतने जरासीम होते हैं। आप बहुत वहम करती हैं भाभी, कुछ भी नहीं होता। ये कैसा ससुराल मिल गया मुझे। मैं जितनी सफाई पसंद थी, उतनी ही इधर गंदगी है। और ये क्या पड़ा है? रीना पास जाके देखती है तो किचन के साथ ही एक कोना में डस्टबिन पड़ी थी, जिसमें बहुत सारा कचरा और डायपर्स पड़े थे। माँ जी, वो घर में बहुत सारा कचरा जमा हो चुका है। मैंने आज ही देखा था, साथ वाले घर में कचरे वाला आया था और कचरा लेके गया था। हम भी उसी को कचरा दे दिया करेंगे, इस तरह तो घर में बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाएगा। और किचन के साथ ही डस्टबिन में डायपर्स पड़े हैं, इसीलिए किचन में इतनी मक्खियाँ आती हैं। हाँ, वो शादी पे गेस्ट आए थे, उन्हीं के बच्चों के डायपर्स इधर अभी तक पड़े हुए हैं। आप कचरे वाली से कह दें कि इधर से भी कचरा ले जाया करे। तुम अपने मशवरे अपने तक ही रखो बहू, मुझे तुम्हारे मशवरों की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए तुम चुप करके बैठ जाओ। वरुण जब ऑफिस से आएगा तो उसे कह दूंगी कि कचरा बाहर फेंक आए। पहले तो 1 महीने के बाद कचरा फेंक आते थे, इस बार याद ही नहीं रहा। लेकिन माँ जी 1 माह में तो बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है। माँ जी अगर इतनी गंदगी हो फिर तो मक्खियाँ ही आएंगी। इस बार घर में शादी थी, इस वजह से इतना कचरा जमा हो गया, वरना पहले तो कम ही होता था। पहले 5-5 दिन तो घर में सफाई नहीं हुआ करती थी, फिर कचरा कैसे जमा होना था। मैं क्या ही कर सकता हूँ रीना, मैंने तो माँ को बहुत बार कहा है कि घर में एक मासी रख लें, लेकिन वो मानती ही नहीं है कि अगर दूसरों को पैसे देने हैं फिर खुद कमाने का क्या फ़ायदा है। और ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम जॉब पे जाने से पहले घर की सफाई करती हो, लेकिन तुम्हारे आने तक फिर घर का वही हाल हो जाता है और कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती, तो फिर भी रोज़ाना तुम सफाई कर देती हो। सोचो जब तुम नहीं थी तब कई कई दिन सफाई ही नहीं होती थी। जब मैं माया और मनाली को कहता था कि वो घर साफ रखा करे तभी माँ मुझ पे गुस्सा हुआ करती थी, इसलिए अब मैंने कहना ही छोड़ दिया। मैंने माँ जी से ये बात की थी कि वो कचरे वाले को कचरा दे दिया करें, लेकिन माँ जी माने ही नहीं। ऐसे तो फिर कई कई दिन कचरा जमा रहा करेगा, इसी वजह से घर में इतनी मक्खियाँ होती हैं। ये तो घर की लेडीज का काम है रीना कि वो याद करवा दे कचरा जमा है फेंक आओ। मुझे तो याद ही नहीं रहता और जब बताते हैं तब मैं फेंक आता हूँ। ठीक है, आइंदा मैं याद करवा दिया करूँगी आपको। मैं आज ऑफिस से वापसी पे माँ को दोबारा कहूँगा कि वो मनाली और माया को कहे कि काम किया करें, सबको मिलके ही काम करना चाहिए, इस तरह तो तुम अकेली सारा दिन लगी रहती हो। ठीक है, आप माँ जी से बात करके देख लेना, शायद वो मान जाएं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि एक टाइम का काम कोई और कर दिया करे। शाम को तो मैं जॉब से वापस आती हूँ, मुझसे अकेली से इतना मैनेज नहीं होता। तुम फिक्र न करो, मैं बात करूँगा। वरुण ऑफिस से वापस आकर अपनी माँ से बात करता है कि वो मनाली और माया को कहें कि रीना के साथ काम करवाया करें, लेकिन उसकी माँ ये कहकर इनकार कर देती है कि वो यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अगर माया और मनाली काम नहीं कर सकती तो मैं रीना के लिए एक मासी रखवा दूंगा। काम वाली तो इस घर में आ ही नहीं सकती। तुम्हें पता तो है ये काम वालियाँ कितने घर लूट के ले जाती हैं। वाली गली में जो रमला रहती है उसके घर से काम वाली ने इतना जेवर चुरा लिया था। ये तो बाद में पता चला कि काम वाली ने ये सब किया है। उसके बाद तो मैंने ये सोच लिया था कि इस घर में मैं काम वाली कभी भी नहीं रख सकती। लेकिन माँ जी सब काम वालियाँ एक जैसी तो नहीं होती, हमारे हमसाए में सबने तो रखी हुई है। मैंने बस जो कह दिया सो कह दिया, ये बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीर, फिर तुम रिश्ते के लिए अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दो ना। कब भेज रहे हो? बस ये कुछ दिन तक ही मैं उन्हें तुम्हारे घर भेजूंगा। दरअसल माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वरना उन्हें कल ही मैं भेज देता। चलो ठीक है, फिर जब उनका आने का इरादा बनेगा तो फिर मुझे बताना। ओके, बता दूंगा मैं। अगले दिन रीना की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर का काम नहीं कर पाती। घर काफी गंदा था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से राहुल ने रीना को काम नहीं करने दिया और ना ही रीना की दोनों नंदों ने घर की सफाई की थी। डोरबेल बजती है। जब माया दरवाजा खोलती है तो देखती है समीर के माँ बाप खड़े हैं। वो उन्हें अचानक इस तरह आए हुए देख के बहुत हैरान होती है, क्योंकि समीर ने तो उसे कहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो कुछ दिन तक नहीं आ सकती और घर में बहुत गंद फैला हुआ था। इतना गंदा घर देख के समीर की माँ कहती है, घर की सफाई नहीं की जो घर इतना गंदा है। रीना की सास के पास कोई बहाना नहीं था। वो इस बात को टालने की कोशिश कर रही थी और समीर की माँ को भी समझ आ रही थी कि वो इस बात को टाल रही है। समीर की माँ माया को अपनी बहू बनाने से मना कर देती है। वो समीर को कहती है कि वो ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती जो घर की सफाई का बिल्कुल भी ख्याल ना रखती हो। माया को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसका रिश्ता वहाँ नहीं हो पाया। कुछ दिन बाद रीना की सास की अचानक बहुत तबीयत खराब हो जाती है। उसे सीवियर किस्म का डायरिया हो जाता है, जो कि जरासीम की वजह से हुआ था। कई दिन हॉस्पिटल रहने के बाद रीना की सास घर आ जाती है। तुम सही कहती थी बहू, घर और चीज़ों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सफाई का ख्याल रखा होता तो शायद मुझे इतने दिन हॉस्पिटल में ना रहना पड़ता। और जितना खर्चा 10 दिन में हॉस्पिटल रहने पे आया है, उतने में तो 1 साल के लिए मासी रखी जा सकती थी। मैं इधर से पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा तो मेरे इलाज पे लग गई।
हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।